अभिवादन स्वीकार करिए। प्रधान श्री सजे का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और जमानिया विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैसा कि लोकसभा चुनाव का अब आगाज तो हो ही चला है और लोग अब 1 तारीख का जमानिया विधानसभा में इंतजार कर रहे हैं। गाजीपुर में वोट देंगे 1 तारीख को और ग्राउंड की बात हो जाए, थोड़ा सा विकास की बात हो जाए थोड़ा सा, और 5 साल सरकार का लेखा जोखा क्या है नहीं है, ये जनता से हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से कौन जीत रहा है सांसदी और वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है। वर्तमान सरकार से खुश हैं, नाराज हैं और क्या है। सर आइए आगे, थोड़ा सामने आ जाइए आप। क्या नाम है सर आपका? हाँ, राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह जी। एडवोकेट है, कोई से बता रहे हैं? जी हाँ, एडवोकेट हैं। राणा प्रताप सिंह बताइए, वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नहीं है? नहीं, हम लोग किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको सांसद बनाकर भेज रहे हैं? इस बार किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? हम राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। क्यों वर्तमान सरकार से खुश नहीं है? नहीं, वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वर्तमान में मान लो 15,000 रुपया, 15 लाख रुपया जो है हम लोग मतलब कि ये किसानों को हम लोग माफ़ करेंगे, देंगे हम लोग, और कहे कि 2 करोड़ रुपया हम लोग देंगे जो है रोजगारों को, लेकिन कुछ भी नहीं किया। रोड का वही हाल है, गली गलौचा का वही हाल है भाई साहब। कुछ भी नहीं काम हुआ है, कुछ विकास आपके क्षेत्र में हुआ ही कुछ नहीं भी नहीं हुआ। देखिए, आप देखिए बगल में है कि क्या सब उबड़ खाबड़ है। बहुत पहलों से टेंडर हुआ है लेकिन आज तक नहीं हुआ पाया। इसका सवाल का जवाब देंगे क्या आप? क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला, गेरुआ पूरा पहने हुए सर। जी किस हाँ। पार्टी से ताल्लुक रखते हैं क्या आप? हाँ, जरूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जरूर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस इसलिए क्यों है, सहमे क्यों डरे से हैं आप? अरे कुछ दिन पहले कुछ वारदात हो क्या हो गया था वारदात आपके साथ? शुक्ला? अरे वही हम स्टेशन पे गए हुए थे एक लोगों को छुड़ाने। अच्छा, मजिस्ट्रेट ने आपको धो दिया था, पीटा था, बताएं आपने? क्या नहीं था, आप ही तो बताया मजिस्ट्रेट ने मारा है। मजिस्ट्रेट से वारदात हो गई थी। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट तो उसका ये नहीं है कि वो हाथ लगा दे। तो हाथ लगा दिए थे मजिस्ट्रेट साहब? हाँ, इसको लगा दी। अच्छा ठीक है, वकील साहब आप जी, बताइए, जी। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। समय किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। पिटाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी। इस पर कुछ बताएं, क्या कहना चाहेंगे? अब कहने का मतलब है कि ये बीजेपी का है, हम मान लेंगे कि कांग्रेस अलायंस का है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा, कांग्रेस से हैं? साथ साथ बोलिए कि स्पष्ट बोलिए आप। देखिए, सपा और अलायंस जो कांग्रेस है, हम लोग आप भी खुल रहे हैं धीरे धीरे शुक्ला की तरफ। जी हाँ, तो हम लोग दोनों आदमी हम लोग अलायंस के हुए हैं। एक मिनट, आप ही आप आइए, आप देखिए। एक मिनट, मैडम कुछ बोलना चाहती है। मैम थोड़ा साइड हट जाइए। जी हाँ, हम सुनेंगे, आपका भी सुनने के लिए आया हूँ। जी हाँ। और ईमानदारी पूर्वक विस्तार के लिए मीडिया में सुनिश्चित किया गया हूँ, कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा रीमा नाम है। रीमा मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार एक काम में 2 बार रोजगार दे रही है। एक काम में 2 बार रोजगार। एक बार रोड को खना गया तो वो फिर आए इंजीनियर और उसको कहे कि ये सही नहीं है, रोड को फिर गिट्टी को बाहर करिए और दोहरा कर कोड़ा जाएगा, फिर बनेगा। तो 2 बार दी न रोजगार। अच्छा, सरकार 2 बार, 2 बार एक कार्य में 2 बार रोजगार। तो इस बार सरकार किसकी बना रही है? किसको चेहरा देख रही है प्रधानमंत्री का? किसको यहाँ से सांसद बनाकर भेज रही है दिल्ली? भरोसा किसी पे नहीं है। कल छल से तो जो वर्तमान में चल रहा है वही कल छल से। अरे कल छल मतलब क्या कहना चाहती है रीमा मैडम? आप अब जाइए, मतलब कैमरे में कैद हो गई हैं, स्पष्ट रूप से बात करिए। देखिए, जिसका औलाद होता है वो चोरी करता है, इसलिए कि उसके पास बच्चे हैं, खिलाना पड़ता है। लेकिन जिसके पास वो चीज नहीं है तो देश को कभी औलाद नहीं मानेगा, देश के बच्चे को बच्चे नहीं मानेगा। मैम आप तो सीधा मोदी जी को लग रहा है क्लेम कर रही है। हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक माँ चोरी करती है जब उसका बच्चा भूखा होता है। जिसके पास बच्चा नहीं है तो वो चोरी कहते हैं। तो मैम कहना क्या चाहती है? देखिए, आप उलझा रही हैं। विकास किए हैं, किसका विकास किए हैं? जैसे उद्योगपति हैं, हम गरीब जो किया। अगर हमारा सरकार सफल हो जाता तो अनाज, गरीबी न दूर हो जाती तो अनाज बांटने की जरूरत नहीं। 5 किलो जो अनाज दे रही है गवर्नमेंट, उससे खुश नहीं है। ये बताइए कि 5 किलो अनाज से खुश होंगे कि बेटा जब नौकरी करेगा? गुड़पीतवा विभाग की नौकरी भी छीन लिए, उसको अग्निवीर बना दिया। ये क्या है? तो मैम ये तो मतलब जो बता रही हैं धरातल पे आप, जो
चीजों को बयां कर रही हैं, मोदी सरकार से खुश खुश नहीं है। आप? खुश हैं? हमारा सरकार एक काम में 2 बार रोजगार देता है। अगर एक ही रोड को एक हफ्ते के अंदर 2 बार खोदाई कराए एक ही चीज के लिए, एक हफ्ते पहले खना गया तो उसको जो है भर दिया गया गिट्टी, और फिर इंजीनियर आए तो एक हफ्ते बाद ही कहे कि ये सही नहीं है, इसको फिर कबाड़िए। मैम किस सड़क की बात कर रही हैं? ये जो कमसा टैक्स के पास ये रोड में बन रहा है ना, थोड़ा हमारे सहयोगी दिखाएं, कल दिखाएं, राजस्थान राय दिखाएं कि ये जो सड़क है इस सड़क पर मैं भी ठंडी के दिन में बैठ गया था, और ये सड़क है, मैम बता रही है कि इस पे एक बार गवर्नमेंट इसको एक बार खुदवाती है, फिर उसको सही करवाती है, और फिर इसको दोबारा पुनः खोदवाती है। इसी सड़क की बात कर रही है रीमा मैम। और कहना क्या चाहती है मैम? सड़क खुद गया, बन गया, फिर खुदाई हो गई। तो जो हमारे बिहार से गरीब लोग आए हैं काम करने, तो मुनोचवा से गिट्टी टारी जाएगी, उसको उन लोगों के लिए 2 बार रोजगार दिए हैं मोदी जी। हाँ। वो 2 बार गिट्टी इधर उधर करेंगे। हाँ। तो ये 2 बार रोजगार दिए ना। इधर आप ब्लेम भी कर रही है, इधर रोजगार की भी बात कर रही है। अच्छा ये बताइए 400 पार के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर यूपी देखती हैं आप? हाँ, एकदम हम पेपर पढ़ते हैं। अरे मैम, हमारे यहाँ Yes. जितने सदस्य हैं जो चंद्रचूड़ जी कहे हैं वो बात नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े होंगे, न टीवी में न मोबाइल में, मोबाइल लिए होंगे, कुछ लोग मोबाइल लिए हैं, उसके मतलब नहीं है। जो चतुर लोग हैं वो पब्लिक के अंदर, गरीब लोग के अंदर वो बात को नहीं जानते। हाई कोर्ट के सुप्रीम के बारे में आप बताएं। हाँ, उसको बता रहे हैं जो वो देते हैं चुनाव लड़ने के लिए कुछ व्यवस्था, उसमें से 2 रुपया बाकी लोग को दे करके और 8% भाजपा सरकार निकल गई। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रही है, जो फटकार बताए हैं कि समझिए, हमारे भाषा में समझिए, हम मतलब अपनी भाषा में बता रहे हैं, उसको निकल गई। अच्छा, भाजपा सरकार। तो इस बार आप किसको यहाँ से विजयी बना रही हैं, किसको देख रही हैं? ऐसे देखिए मैम आप पढ़ी लिखी हैं, पहला बात। दूसरी बात, आपके अंदर लॉजिकल बात आप करने की क्षमता है। तीसरी बात, आप मुझे ही घुमा रही हैं, बहुत यहाँ जनता है लेकिन स्पष्ट रूप से उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और IDTV के दर्शक जो हैं वो स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। ये सवाल कहें कि बहुत लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ हैं, लेकिन जो चंद्रचूड़ वाली बात है जो कहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो भाजपा की चोरी वाली बात, हमारे यहाँ पे 5 लोग जानते होंगे, लेकिन जो 25 लोग पढ़े हैं उनको पता नहीं है। इसलिए उनके पास मोबाइल है लेकिन उसको नहीं देते, वो 5 किलो अनाज पे उतान है। 5 किलो अनाज जब नहीं बांटता हमारा सरकार, जब हम सक्षम हो गए हैं, हमारा देश सक्षम है, तो वो 5 किलो अनाज की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। 5 किलो अनाज के लिए अगर जनता अगर लाइन में लग रही है तो आपके लिए जनता को आप पत्थर थमाए, जनता को आप कटोरा थमाए, लाइन में लेके भाई लगना है। हमको मिल रहा है तो चलिए, जो नहीं मिला वो है भला। रीमा मैम 1 मिनट आप यहीं रहिएगा, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बताते हैं अपने आप को। रीमा मैम का सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? रीमा मैम ने जिस प्रकार से बताया, हम किसी पक्ष विपक्ष का नहीं, हम मुद्दा खैर बताएं। ये मोदी सरकार के बारे में बहुत कुछ बोली है, इसका सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? ऐसा है कि ये सब हमारे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा है, तो अनाज 5 किलो से एक आदमी को मिल रहा है, और उसके घर में 10 आदमी है तो कितना अनाज हो गया आप बताइए? पर हेड मिलता है क्या? पर हेड 5 किलो। पर हेड 5 किलो। हाँ, आप समझ सकते हैं कितना अनाज मिला। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में? इससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार थी सपा की, उसमें नहीं मिल रहा था। कब नहीं मिल रहा था ये बताइए? कांग्रेस की सरकार में मिल रहा था, सपा की सरकार में। एक आदमी 3.5 मन अनाज हर साल खाता है, क्या 5 किलो अनाज में 1 महीना आदमी एक खा लेगा क्या? इसका जवाब अगर वो 10 लोग हैं परिवार में तो भी 10 को 5-5 किलो मिलता है, तो क्या 5 किलो अनाज में 1 महीना दिन खा लेगा? एक आदमी साल भर में 3.5। बताइए आप कमा कर लाते हैं लेकिन महिला ही घर चलाती है, मकान आप बनाते हैं लेकिन मकान घर महिला करती है, तो इसका जवाब बताइए शुक्ला जी। आप मोबाइल से नहीं, हम किताब। आप इसका सवाल बताइए, क्या सवाल का जवाब दीजिए जिनके। अरे भाई साहब, 1 महीने में हमारे यहाँ संख्या अगर 5 या 10 की हो तो उतना कम नहीं है, लेकिन हम 10 किलो जोड़ेंगे तो आप संख्या जोड़ सकते हैं कितना अनाज मिलेगा। अच्छा ठीक है, अनाज की बात खत्म करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, चंद्रचूड़ के बारे में, चंदा वाले मामले पर क्या बताएंगे? रीमा मैम बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका?
जानते हैं कि नहीं जानते क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है, आपको पता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पता ही बोल के पता हमारे नहीं भी है यार, संबंधी कैसे हैं, मीडिया प्रभारी है? और कितने कितने लोग को वो चंद्रचूड़ वाली बात जो जाहिर जपाट है उनको बताए हैं हमें सर पता है। बताइए, बताइए सर, बताइए। हम नहीं बता आप बताइए। आप अभी बता रहे हैं कैसे जाहिर किसको- किसको हमारे जाहिर शुक्ला बोले जी तो बताएंगे ये वो बात? प्रभारी है ना, नहीं आप Yes, बताइए, yes. आप प्रभारी है। हमारा कहने का मतलब Yes, yes. भारतीय जनता पार्टी का वो प्रभारी है, अच्छा। तो उनको जानकारी होना चाहिए। वो तो बता रहे हैं, मुझे जानकारी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। नहीं है तो बंद करें। 100 रुपया प्रभारी किसी कैसे बोल रहे हैं? बाकी को निकल गए। सौरभ जी आप फिर फंसते नजर आ गए। सुनिए, हम बता रहे जी, हैं yes, sir. सौरभ शुक्ला अगर कह रहे हैं कि हम प्रभारी हैं, थोड़ा उधर देखते हम हैं। कह नहीं रहे हैं, कैमरे के अंदर बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रभारी हैं, नहीं इनको जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए कि क्या है। इनको अपने गरीब लोगों को इनको जानकारी देना चाहिए। चंद्रचूड़ वाली भी बात कि हमारे इतने सदस्य हैं, वो हमारे महानुभाव बड़ी बड़ी मोबाइल, लाखों वाली मोबाइल चलाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि जो चंदा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए गुप्त रूप से बाकी पार्टी को कितना विभाजित किया गया। नहीं इनको नहीं पता यार ही नहीं दीदी, ये तो मुझे पता है कि प्रभारी जितने बहुत से अडानी ग्रुप हैं कि जो चंदा अनलीगल साइड से देते हैं। मान के चलिए कि हम भी अगर देते हैं तो साइड से ही देते हैं, हम अगर बड़े लीडर हैं तो साइड से ही देते हैं। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कुछ भी हैं, तो इनका बनता है कि गरीब लोगों को समझाएं कि क्या जानकारी दे है। इस बात पर। इनके ऊपर ही जनता निर्भर करता है। वार्ड नंबर हम लोग 4 में आते हैं, और अगर 4 में ये आते नहीं हैं, 5 में भी आते हो, तो अगर ये हैं कार्यकर्ता तो इनका फर्ज बनता है समझाना। मानिए हम चाहिए सौरभ पल बन के लिए हम मानने चाहिए। मेरा टाउन एरिया में पहला नंबर। अब एक टाउन एरिया में नहीं है तो ये क्यों आते हैं? मीडिया प्रभारी अब कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? दिलदार नगर का है। बाजार के हैं, बाजार के हैं। ग्रामीण है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं पता है, बस केवल आप फिर अंधभक्ति हम वाली बात कर बताएंगे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होता है, हम बताएंगे। सौरभ अगर ये जी, कहे तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में- उनका भी सुन लीजिए। नहीं, पहले बताइए, आप जानते हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्र से है तो वहीं से एक अच्छा चीज करें। अच्छा ठीक है, इनके पास नॉलेज का अभाव है मीडिया प्रभारी साहब के पास। आप बताइए थोड़ा सा। कैसे हम बताएं? हम नगर निगम से होते हैं, ये नगर पंचायत का आउटर से होते हैं। अच्छा, ये बताइए, हमारा कहने का मतलब Yes. हम नगर पंचायत से हैं, हाँ। ठीक है। ये कहते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो कैसे आ गए बीजेपी का कार्यकर्ता में, कैसे आ गए भाई? यस हमारा हमारी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है। अब प्रभारी है तो पूरा इधर आओ, आओ इधर चल। चलिए हमारे हमारा सुनिए हमारा शिकायत। हम कुत्ता और गाय दोनों पाले हैं। अरे कुत्ता कैसे? वो बेटी है। गोबर हमारा नहीं बिक पाया। अच्छा, गोबर नहीं वो दे- हमारे सरकार ने कहा था कि गोबर बेचकर पैसा पैदा किया जा सकता है, लेकिन हम बहुत तलाशे, लेकिन हमारे गोबर कोई नहीं खरीदा। अरे बीजेपी वाले बेचेंगे ना। आप बताइए, गोबर से नाली से गैस बनता है, गोबर से नहीं, कहे थे ना कि बिक जाएगा किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से। ये लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन हम रोज पढ़ते हैं। दीदी मेरे यहाँ 1 कुंटल पड़ा हुआ है। गोबर हमारा नहीं बिक पाया, खेत वाले भी नहीं लिए। सरकार पर गाय पालने के लिए नाली से हैं। गैस बनता है, गोबर से गैस बनता है, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बनता है? नहीं हम बिका गाय है। पाले हैं, कुत्ता भी पाले हैं। कुत्ता नहीं है, वो बेटी जो है। हम गोबर रखते हैं, उसका इकट्ठा नाम- करें, नामकरण है। ढूंढे उसको, ढूंढे बहुत लोगों को कि कोई हमारे गोबर ले न ले, लेकिन कोई नहीं लिया। तो कैसे अच्छा, सुनिए ना, भाई गोबर साहब। बेच देंगे आप? हमारा कहने का मतलब अब इनसे पूरा सवाल। मैम ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो ये लाए हैं, मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं भी नहीं, वो डरने की बात ही नहीं और है। कुछ इधर आओ, लोग आओ। पढ़ा लिखा है हमारी सरकार से ज्यादा। बहुत बहुत सरकार से ज्यादा हेलो, आज पूछ करती है। हमारी सरकार से एकदम ला एकदम डुबा के लाओ, एकदम डुबा के लाओ। इधर आओ। क्या बोल रहे हैं मैम? कितने भीड़ आओ। अगर वो जानकार नहीं हो तो आदमी पब्लिक के ऊपर चोट बैठता आओ चोट बैठता ना। वो जानकार है कि हेलो। हमें मुद्दा की बात आओ करनी इधर। है और उसको हमारी माँ आओ कहती है तो इधर। सुनना है। क्या नाम रखिए इनका? इसका क्रीम सिंह है। क्रिंसी, बहुत नाइस। क्रिंसी, प्रिंसी। बहुत नाइस। हाथ दे दीजिए भाई जी। क्रिंसी, हेलो हेलो करिए, हेलो हेलो। भाई को हाथ दीजिए, हाथ हेलो, दीजिए। हेलो। हैंडशेक। जाओ, उठाओ। ऐसे करो। नहीं अभी आप खिला नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये भी वाली है। अच्छा ठीक है। ये देखिए भाई साहब, हम किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, न किसी का नाम लिए हैं। हम अपनी मुद्दा का बात किए हैं। अगर कोई यहाँ है हमारे गोबर का खरीदार तो उसे बिकवा दीजिए। हम बेचवाएंगे, टेंशन मत लो ठीक है, दीदी। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बताइए, तो क्या इस बार 400 पार क्या कहेंगे? क्या है ये 400 पार? 400 बार हार है। एक मिनट, 400 पार क्या है?
घाट तो पार हम लोग का। अच्छा एक बात बताइए आप, ये बताइए कि यहाँ से जो सांसदी का चुनाव लग रहा है पारसनाथ राय, क्या मुद्दा है इस बार? अगर सांसद बनते हैं तो किस किस योजना को लेकर आएंगे? सोती है जितनी भी योजना, क्योंकि आपको देखे हैं उनके गाड़ी में घूमते हुए। अरे हाँ, एक आध बार रोड जितनी भी योजनाएं रुकी हैं, 17 के पहले वो सारा काम होगा। जीत रहे हैं तो पारसनाथ। अच्छा एक बात बताइए कि जो काम रुका हुआ है वो काम करा देंगे जीतने के बाद पारसनाथ राय, ये सौरभ शुक्ला बता रहे हैं। तो अब क्या होगा? 2 बार जीते तो नहीं हुआ तो अब क्या? अब क्या होगा? सही और सुनिए, गाजीपुर जिला की बात कहें ना तो माननीय मनोज सिन्हा जी को हम लोग बहुत मानते हैं, लेकिन घमंड जो होता है ना नाश्वर होता है, इसीलिए उस समय मुख्तार अंसारी जीते और इस साल भी उम्मीद करते हैं कि अफजल जीते। अच्छा तो क्या बताएंगे? देखिए आप बहुत अब छेड़ दिए हैं अंसारी परिवार में, मुख्तार अंसारी धरातल पर कैसे व्यक्तित्व के देखिए हम भी व्यक्तित्व उनका हिंदू हैं कैसे और राम को भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाड़ा खाने लगेंगे और भैंसा खाने लगेंगे। हम हिंदू हैं और भाजपा लोग से अच्छा भगवान का पूजा करते हैं। अच्छा, वो बात लोग तो बताइए नाम तो- का करते हैं, चंदा के लिए करते हैं, लेकिन हम दिल और ईमानदारी से पूजा करते हैं। ये बताइए अंसारी परिवार में अब खुद घुसी हैं तो बताइए मुख्तार अंसारी धरातल पर किस प्रकार के व्यक्ति थे और लोग मसीहा बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो लोग मसीहा बता रहे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि वो माफिया था, गैंगस्टर था। अरे ये नहीं बोलिए माफिया इसका है। वजह है एक गैंगस्टर अगर किसी गरीब की बच्ची का बलात्कार कर रहा है तो दूसरा गैंगस्टर उसका उपकार किया है तो उसको उपकार के जगह पर गैंगस्टर का नाम है। हाँ यही यानी बात। मुख्तार अंसारी आपकी दृष्टि में जाइए उस इलाके में तो हर घर में अगर उसकी कमी पड़ जाए तो 1 लाख एक लड़की की शादी में खर्च करते हैं। मुख्तार अंसारी साहब हाँ हम हिंदू हैं लेकिन हम सत्य बता रहे हैं, लेकिन कोई भाजपा के जगह में ताकत नहीं कि 50 रुपया खर्च कर दे किसी के बेटी के बियाह। लेकिन मुख्तार अंसारी साहब ने हाँ तो कैसे नहीं उसको मसीहा माना जाएगा? मसीहा थे वो थे जो गए वो थे, जो है वो भी है, उसका बेटा नहीं। सब। तो अब्बास आ रहे हैं अब, एकदम आए, हमने उनका कहा तहे दिल से स्वागत। स्वागत है, स्वागत है। तो इस बार अंसारी परिवार को आप विजयी बना रहे हैं। हाँ हम विजयी नहीं बना रहे, ऊपर वाला बना रहे हैं। देखिए एक एक वोट का बड़ा मोड़ होता है मैडम। वो भी दिल में समाता है भगवान, वही करवाता है सब कुछ। पत्रकार महोदय, तभी ना मनोज सिन्हा दिग्गज है, उनको हम लोग मानते हैं, अब भी मानते हैं, हम इज्जत करते हैं, जोगी जी का इज्जत करते हैं, लेकिन मठ में सरकार को बताइए सौरभ शुक्ला सर, अब बताइए, मैडम बता रही है मुख्तार अंसार का परिवार मसीहा था, बेटा भी मसीहा है, मुख्तार अंसारी चले गए इस दुनिया से, वो भी मसीहा थे और असहाय गरीब पीड़ित मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और समझ लीजिए कि बता रही लाखों रुपया देकर विवाह कराए हैं। बताइए इसका सवाल का जवाब दीजिए। पत्रकार महोदय, हम सबूत है इनके पास। सबूत मांग रहे हैं। सबूत 1000 को हो जाए। कोई सबूत है? लेना चाहेंगे आप तो सबूत है तो बताओ। पत्रकार महोदय जी, हमारे यहाँ जो है मल्लाह बिरादरी में, यादव बिरादरी में जो है 20-30 हजार रुपया वो दिए हैं लड़कियों को शादी में। ये नहीं बात है। इसका प्रमाण मांग रहे हैं। ना प्रमाण की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण देगा? 20,000 20,000 मैं बीजेपी सरकार में भी कार्ड के उपस्था में 25,000 दिए हैं शादी के लिए। ये नहीं हम कह रहे हैं। हमारे गांव में हमारा कहने के बाद खूब बीजेपी होता है ना, कार्ड के ऊपर में दिया है। कार्ड अगर दो तो आपकी बेटी का शादी में 25,000 दिया कि जाए। रीमा मैडम है, रीमा मैडम का खुद सौरभ शुक्ला जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अरे वो बहन है, और जवाब ये दें हम लोग। ये बता रहे हैं सौरभ शुक्ला से मैं, एक मिनट आप चलाइए मत। सौरभ शुक्ला से मैं इनका जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन ये मुख्तार अंसारी के मामले में बता रहे हैं कि प्रमाणित है उसका। सुनिए मैं बता रहा हूँ मेरी बात, ये नहीं बोल पा रहे हैं। कहने का मतलब कि किसी का भी शादी में 25,000 का छोटी था कि शादी आप करवाएंगे तो आप अपना कार्ड निकालिए, हमारी वो शीशा लगती है। कर रहे हैं 1 लाख। कहने का मतलब सौरभ शुक्ला नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? रीजन क्या है कि वो नहीं बोल सकते, उतना जानकारी नहीं है उनको। क्योंकि भाई बीओ का कार्ड भी बेचते हैं ना, सरकार से थोड़ी ना है। सरकार से होते तो हम भी लड़ सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्योंकि उनका बिजनेस है। नहीं, वो बात सुन लीजिए। कहने का मतलब बीगो का कार्ड बेचते हैं, जियो का कार्ड बेचते ये हैं। सौरभ सर कुछ तो बता दीजिए। क्यों कैसे हम- बोलेंगे वो? आप हमसे पूछे ना, कैसे बोलेंगे? बच्चे पास बस हो और सुनिए, सिस्टर से पूछ रहे हैं। बच्चे पास हो गए हैं, किसी हाल में पास हुए। आज के डेट में हर पेपर लीक हुआ, लीक फेल हो गया। पेपर बच्चा देख के आए, माई बाबू 1000-2000 की उम्मीद करके गरीब का जुटावल फेल हो गए। अब का कोई भाई बच्चा के जीवन ऐसा ही न रख ना ना वो लड़का पास हो गए।
अब बता रहे 400 पार की बात हो रही है मैम, 400 पार के बारे में क्या ख्याल वो है? अपना योग्यता 402 है। तो मिल जाएगा। वो अपनी योग्यता 402 है, सुनिए हमसे पूछिए। ये 402 हाँ ठीक है, बताइए आप। 404 इसलिए नहीं है, मेरी सिस्टर बोली है इसलिए 2% डाउन कर दिया। मेरे अब ये बोले हैं कि आप शुक्ला जी कि इन्होंने बीजेपी का कार्यकर्ता भी हैं और प्लस प्रभारी भी हैं, मीडिया प्रभारी। तो इन्होंने खुल के नहीं बोलते हैं कि हम मीडिया प्रभारी हैं, हम इनको कार्यकर्ता मानते हैं। मेरी सिस्टर बोली 2 मिनट के लिए 2% मैं डाउन किया, 402 100% आने वाला है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी 402 आएगी। हाँ हाँ दोस्त, लेकिन छल कपट नहीं छल कपट नहीं, मेरी सिस्टर तो लड़ सकती है, नहीं मान रही। बहन है इसलिए लड़ सकती है। 2% मैं डाउन कर दिया हूँ। मैं काहे नहीं गंगा जी में धोखे बनाते हो? अरे कोई भी पार्टी निर्दलीय हम एक बोले ही शब्द कहे ना कि हमारे मुसलमान चंदा अगर वसूल लिए मंदिर के लिए तो वो मंदिर में लगा देंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई चंदा वसूल लिए मंदिर के लिए तो उसको दारू शराब मुर्गा में खा जाएंगे। तो ये रीमा मैडम ने जो वास्तविकता है, जो धरातल पर है, मैं भी घूम रहा हूँ और धरातल की बात ही कुछ और होती है। एसी कमरे से बड़े बड़े जो निकल के लोग आएंगे और अरे भैया हम एसी से नहीं चलते हैं, हमें एक मिनट 38 डिग्री में हम 24 आवर्स चलते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी थोड़ा दिखा दे। हाँ, हो सकता है शुक्ला जी प्रभारी है तो ये अगर हो सकता है प्रभारी है, सुनिए हमारी बात, ये प्रभारी है इनके लिए मैं लड़ सकता हूँ। ये प्रभारी है तो हो सकता है कि 23 या 26 डिग्री में रहते होंगे एसी में, हम 41 डिग्री में टेम्परेचर में रहते हैं और अपनी फैमिली के लिए अपने मोहल्ले के लिए काम करते हैं। अब मोहल्ले में किसी से भी यहाँ से पूछिए, जो मोहल्ला लगता है वहाँ से पूछिए कि अजय गुप्ता का क्या है, क्या काम करते हैं। इनका हम नहीं बता सकते हैं। बीजेपी का आराम से रहते हैं, बोले ना 23 डिग्री का ये टेम्परेचर, 26 का ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई हर सरकार में ये सरकारी नौकरी अगर कर रहे हो तो दो बेटी को हिंदी मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, एक बेटा ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। मेरी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे यहाँ गर्ल स्कूल है, उसमें कोई ऐसा टीचर और कचरा है। हमें दूसरा मतलब भाजपा सरकार भी रही, उसमें भी इस बात का अपील किए थे, वो समाजवादी भी रही उसमें भी अपील किए थे, लेकिन वो कचरा का कचरा ही रहा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के नानी बहुत ये शिकायत को बता दी तो कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे? दूर न भेज पाएंगे, पढ़ा पाएंगे नहीं बता। अगर कोई किया है तो माननीय मंत्री जी और प्रकाश ने बेटियों को घर से ले जाकर गाड़ी द्वारा और उनको BA, BTC और ये सब क्या कहते हैं दवा बेचने वाली पढ़ाई, एग्रीकल्चर, ये सब जो है पढ़ा रहे हैं। सब जो भाजपा का है वो तो सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं उस गाड़ी का। घर से बेटियों को ले जाके स्कूल में पढ़ा के घर में लाके छोड़ता है। वो माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी वो दिए है बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का। क्या सही में राजकीय बालिका झूठ हो तो ये कह इससे पहले की सरकारें रही है सबकी, लेकिन वहाँ पे समाजवादी सरकार नहीं कुछ नहीं किया उस टाइम भी। उस समय भी बीजेपी सरकार है। मंत्री जी का ये अफजाल का बताए ही हम कि वो लोग के परिवार ने क्या किया और माननीय मंत्री जी ने क्या बेटियों के लिए किया है ये भी हम बता दिए। 10 सालों में भाई सारा काम नहीं हो जाएगा, 60 सालों का काम है, थोड़ा समय दीजिए, होगा काम, सारा काम कितना दिन दिया जाएगा? 10 वर्ष से 20 वर्ष दिया जाएगा, जीवन भर थोड़ा दिया जाएगा। 10 वर्ष बहुत समय होता है। मतलब 60 साल का काम 10 साल में अरे 70 वर्ष में ही जो कांग्रेस बनाई है तब तक ये भाजपा जो बेच दिया है। सरकार बनाइए, महिला का बनाइए, बीवी बच्चे परिवार वाले का बनाइए, जो बच्चे परिवार का मर्म और दर्द जानते हैं। चोरी भी करे तो कम से कम अपने औलाद को खिलाए। तो देख सकते हैं कि ये मैं विधानसभा दिलदार नगर एरिया में कवर कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव का ग्राउंड लेवल की। और क्या बता रहे हैं सर, क्या कहना रहे हैं जोगिंदर ले लीजिए, क्या बताना चाहते हैं किसको इस पर जिता रहे हैं? आ रही है हमारी इंडिया। अच्छा गठबंधन, गठबंधन को ही लाना। गठबंधन को क्यों लाना चाहते हैं? ये मोदी जी से खुश नहीं है क्या? इसलिए कि झूठ बोलते हैं खाली।
क्या झूठ बोल दिए? अरे बच्चों को बहुत से नौकरियां दी है, किसी को मिला नहीं, नौकरी भी दिए तो 4 साल का है। 2017 में भाई मेरा भाई खुद नौकरी 4 पाया साल है, में आप नौकरी टीचर है करके क्या प्राइमरी बनाएंगे? स्कूल में। सोचिए इनका भैया टीचर है। ये तो मैंने टीचर है ना। 2017 में खुद योगी जी की सरकार में पाया नौकरी। मजाक करते हैं आप। जो 4 लाख निकलना था, 1 लाख निकला, 50,000 निकला, वो भी कहेंगे कि हम लोग नौकरियाँ निकाल रहे हैं। इस बात को नहीं जाएंगे। 1 करोड़ खाली हुआ भारत में। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजा उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ। हाँ मदद